क्या आपको भी हैवी साइज के ब्लाउज बनाने में प्रॉब्लम आती है, फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है और फिनिशिंग भी परफेक्ट नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 42 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज की मार्किंग और कटिंग, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड किया, उस पे अच्छे से आयरन कर लिया। पहले मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूंगी, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग करूंगी। बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिया, उसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिया 1/2 इंची पर। उसके बाद उसी लाइन पे लिया है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इंची। उसके बाद मैंने उसमें से 0.75 इंच माइनस कर दिया है, जो गैप आया उसको ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद सीधे सीधे ले लिया मैंने आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट लिया है, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है, जितना आपने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लिया था उसमें आपको प्लस 1/2 इंच कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन थोड़ी क्रॉस में जाएगी। उसके बाद लेने हैं आपके कुछ मेजरमेंट, जैसे कि बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंची डाट के लिए। इसके बाद आपको मार्जिन लेना है 2 इंची का। फिर आर्मोल स्केल का यूज करके आर्मोल की शेप दे देनी है, और एक बार आर्मोल को जरूर चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। उसके बाद आपको जितना नेक रोल रखना है उस पर मार्किंग करना है। उसके बाद शोल्डर को डाउन करना, शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेना और वहां से डार्ट की लेंथ लेंगे। डार्ट की लेंथ आपको कैसे निकालनी है, जितना भी आपका एपेक्स पॉइंट है उसमें 1 इंच ऊपर की तरफ जाके आपको डार्ट डालनी है। मैंने यहाँ पर डार्ट का मार्जिन पहले से नहीं लिया था, बाद में मैंने इस पे प्लस कर दिया। उसके बाद जो भी वेस्ट साइज था उसका सेंटर पॉइंट लिया और 1 इंच की डार्ट डाल दी। इसके बाद हमारा बैक पार्ट रेडी था। चलो फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और 1 इंची पर साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्रंट से ओपन बनाना था, जिसके लिए मुझे हुकाई की मार्जिन चाहिए था। इसके बाद मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेके ये लाइन थोड़ी क्रॉस में जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्मोल की जो भी आपने साइज लिया उसका सेंटर पॉइंट लेंगे। उसके बाद जितना आपने शोल्डर लिया था उससे 1/2 इंच कम करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन थोड़ी क्रॉस में जाएगी। फिर आपको जितनी ब्लाउज की लेंथ रखनी है वो लेंगे। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्रंट पार्ट बेल्ट वाला बनाऊंगी। उसके बाद सबसे पहले मैंने कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, जैसे कि एपेक्स पॉइंट मैंने लिया 11.5 इंची। यहाँ पर मेरी ब्लाउज की लेंथ थी 17 इंची की, उसमें मैंने 1.5 इंची प्लस किया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं बेल्ट को एक साथ ही कट करूंगी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ब्लाउज की मार्किंग करूंगी, जिसकी टोटल लेंथ रखी है मैंने 14.5 इंची की। उसके बाद एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पे मैंने लिया है बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 10, और फिर मैंने 1 इंची की डाट डाली है मेन डाट, और तीनों डाट मैंने 1/2 इंची की डाली है, और तीनों डाट का गैप मैंने रखा है 2.5 इंची का। उसके बाद मैंने डाट की शेप दे दी थी। डाट की शेप देने के बाद यहाँ पर मुझे फिटिंग की मार्किंग करनी थी, जिसके लिए लिया मैंने बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंची की, क्योंकि मेन डाट मेरी 1 इंची की थी। फिर मैंने आर्मोल की डाट को इस तरीके से फोल्ड किया, जितना आपने आर्मोल की डाट का मार्जिन रखा था वो लाइन थोड़ी क्रॉस में जाएगी। उसके बाद मैंने आर्मोल की शेप दे दी थी, और यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा था लूजिंग के लिए 2 इंची का। उसके बाद लिया मैंने नेक ब्रॉड 3.5 इंची की, लेंथ ली 7.5 इंची का, और यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट रेडी था। मैंने फ्रंट पार्ट को कट किया, सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी कट कर दिया था। फिर मैंने डाट को फोल्ड करके बॉल पिन से सिक्योर किया। उसके बाद मैंने बेल्ट की शेप दे दी थी। ये थी मेरी 42 साइज के अकॉर्डिंग